Hey guys, I am Spardha and you are welcome back to my channel The Inside Wonder. So everyone, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे मायके का ये लास्ट दिन एंड मैं बताऊँ कि इस वेकेशन में जब मैं आई थी तो इस बार का ये लास्ट दिन है जिसका ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि मैं यहाँ आती जाती रहूँ, फिर से मुझे मौका मिले। और मैं अभी नहा कर के आई हूँ बालकनी में अपने बालों को सुलझाने के लिए। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ का जो मौसम है उसका मिजाज कितना अच्छा है और काश कि मैं इसे लेकर के चले जाती अपने साथ में। जी हाँ, मतलब ठंडक सा अनुभव हुआ है मुझे यहाँ पर भीषण गर्मी में भी, जहाँ पर नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है उसमें मैं यहाँ पर मई और जून के महीने में रही। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आपको बता दूँ कि बारिश हो जाती थी रात में और दिन भर समय जो है काफ़ी मतलब ठंडक से भरा हुआ होता था। तो ऐसे में अब जब मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ तो मुझे ये मौसम तो बहुत ही याद आएगा। एंड मैं आपको बता दूँ कि गोरखपुर में भी बारिश तो हालांकि शुरू हो चुकी है एंड दर्शु के स्कूल भी जो थे वो मतलब स्कूल उसका खुल गया है, बट जो उसकी जो क्लास टीचर हैं उन्होंने मैसेज करा था ग्रुप में कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी 2-3 दिनों से, जिसके कारण से हाई अलर्ट पर था वो जोन। तो बच्चों के जो क्लासेस थे 1 से लेकर के क्लास 8 तक स्कूल फिर से बंद हो गए थे 3 दिनों के लिए। तो ऐसे में जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग तो ट्रेन के टिकट के हिसाब से चल रहे हैं, तो थोड़ी सी मतलब देरी होगी ही वहाँ पहुँचने में, बट फिर से स्कूल बंद हो गया तो हल्का मतलब राहत है मुझे। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये माँ कामाख्या के यहाँ की जो चूड़ी थी वो मैंने पहन ली है और उसके आगे में एक पोला डाल लिया है सो दैट कि वो टूटे नहीं। एंड मैं आपको दिखाऊं कि मेरे बाल जो हैं, हालांकि मैं हमेशा छोटे ही बाल रखती हूँ, ज़्यादा बड़ा रखना पसंद नहीं करती हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता दूँ कि अभी जब बारिश वाले सीज़न शुरू होते हैं ना तो थोड़े ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ आगे कि ये देखिए दर्शु यहाँ पर हैं और इनसे मैं तरह तरह की डॉग को बातें कर देखना, रही डॉग हूँ। गया अपने घर। अच्छा ये बताओ, आज तो हम लोग जाने वाले हैं, आज हम लोग कहाँ जाएंगे? हमने घर तुम्हारा घर कौन सा है? जहाँ मम्मी पापा का फोटो लगा है। जब मम्मी पापा का फोटो लगा है? हाँ। अच्छा, ये क्या हो गया? और तुम्हारे स्कूल खुल गए हैं? हाँ। ये क्या हो गया बाहर? बाहर? हाँ। बाहर का मौसम सुहाना हो गया और क्या। और बाहर ये क्या रखा हुआ है? मौसम सुहाना है और क्या। अच्छा इधर देखो, इधर देख के बात करो। बाहर? नानी माँ की याद आएगी? हाँ। कितनी याद आएगी? बहुत ही यार। अच्छा नानी माँ मम्मी की क्या है? बेटी। बेटी है? हाँ। मम्मी नानी माँ की बेटी है। और मामा? और मामा का भाई। मेरे भाई हैं। और बाहर क्या रखा हुआ है? और बाहर कहाँ कुछ, ओ बिस्तर सुखा रही हैं राई की दादी। राई को मिस करोगे? हाँ। कितना मिस करोगे? बहुत मिस। बहुत मिस करोगे? हाँ। राई यहाँ तुम्हारी फ्रेंड बन गई थी ना? हाँ। अच्छा, अब राई फिर आएगी। और इधर देखो, हम लोग फिर कब आएंगे यहाँ पर? उतरने में मन नहीं लगता था। घर में मन नहीं लगता था, अब चलो स्कूल खुल गया ना, अब मन लगेगा। अब आभास के साथ खेलना। इधर देखो, अब स्कूल में रो रहा था, मैंने देखा था उसे रोते। नहीं रोते तुम ही हो। मैं बहुत रो रहा था स्कूल में। अच्छा चलो बालकनी से चलो, अब घर में चलो। चलो राई खुद ही आएगी, उन्हीं के साथ खेलना। चलो। तो दर्शु की यहाँ पर फ्रेंड बन गई थी राई, जो कि हमारे घर के ही मतलब बगल में है इनका घर। तो ये दोनों काफ़ी अच्छी दोस्ती में आ गए थे और दिन भर चाहते थे कि एक दूसरे के साथ खेलें। हालांकि दोनों की जो फैमिली थी वो बच्चों को
कोशिश कर रही थी कि थोड़ा डिसिप्लिन मैनर में इन्हें खेलना सिखाए, बट क्या कहें, जब बच्चे घर में आते हैं तो चहलकदमी इतनी ज़्यादा करते हैं, शरारतें इतनी ज़्यादा करते हैं कि कभी कभी तो डर भी लगता है कि ये गिर ना जाए। तो दर्शु वही कर रहे हैं। मैंने सोचा कि आज तो हमें जाना ही है, तो क्यों ना थोड़ा खेलने दिया जाए। हालांकि ज़्यादातर ये लोग शाम में ही खेलते हैं, साइकिल वगैरह चलाते हैं, लेकिन फिर भी आज दिन में भी मैंने इन्हें खेलने का पूरा मौका दिया कि आप लोग खेल लो। कल तो निकल ही जाना है। कल मतलब क्या, आज रात में ही 1 बजे ट्रेन है, तो राई सोई रहेगी। और यहाँ देखिए दर्शु ने क्या करामाती की है। तो ये कॉर्नर में छिप जाता है और कुछ भी अगर इसे खींचने को मतलब मिले, पेंसिल या पेन या कलर्स क्रेयॉन्स होते हैं, उसे खींच देता है। और ये छिप करके इसने किया है। और आज रथ यात्रा का दिन भी है। ये देखिए हमारे घर के सामने से किस तरह से द्वारिकाधीश जो है निकल रहे हैं, और भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ में निकल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉपर एकदम वेस्ट बंगाल है, और यहाँ बंगाल ही मतलब क्या कहूँ कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, ये लोग हिंदी भी ज़्यादा नहीं जानते अच्छे से, सिर्फ अपना लैंग्वेज। तो रथ यात्रा में रस्सी खींचने का सौभाग्य बहुत कम मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं भी रस्सी खींचते हुए आगे बढ़ गई, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो आज, हालांकि मैं बताऊं कि ये हमारे मायके में भी इस तरह से होता था, लेकिन मुझे कभी ये मौका नहीं मिला था कि मैं रस्सी को खींचूं। पर इस बारी तो मैंने मतलब रस्सी खींची, और साथ में जिस तरह से इनका कल्चर था उसे कैप्चर भी किया, और मैं आगे आपको रिकॉर्ड करके दिखा भी रही हूँ। तो ये छोटा सा रथ का एक क्या कहेंगे इसे, एक जो यहाँ पर द्वारिकाधीश का जो मंदिर है ना, जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, जहाँ पर वो सुभद्रा और बलराम जी के साथ विराजते हैं, ये वहीं के मंदिर की मूर्तियाँ हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर की ओर आप देखिए, ये भारत है, यहाँ बंगाल है, और दूसरी ओर मैं आपको दिखाऊं कि वो कोने में जो वाइट दिखाई दे रहे हैं पेड़ के उस पार, वहाँ से आपको बीएसएफ के कैंप शुरू हो जाएंगे, और वहाँ से शुरू होगा बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश जो है, यहाँ आप पैदल ही जा सकते हो। यहाँ से कैंप को जैसे ही पार करोगे, ये बॉर्डर है एकदम, और सीधे आप बांग्लादेश में निकल जाओगे। और मैं आपको बता दूं कि मेरा भाई यहाँ पर बैंक में पोस्टेड है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये उसकी ट्रांसफ़र है यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि आज मतलब इस बार तो भाई के ही प्लेस में वहाँ चलते हैं, तो मम्मी है, भाई है, तो इसलिए हम लोग चले आए। और यहाँ देखिए थोड़ी देर के लिए जगन्नाथ जी और सुभद्रा और बलराम जी थोड़ी देर के लिए रुके। उन्होंने बांग्लादेश को दिखा दिया कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, और हम ही सबसे आगे हैं। और बांग्लादेश को अपने दर्शन देने के बाद वापस से अपने जगह पर आ गए। अब यहाँ से ये तीनों जो है जो मूर्तियाँ हैं, इनकी उतार करके जो मंदिर है वहाँ पर इन्हें फिर से स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे मैं बता दूँ कि कान्हा जी का एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, जो मार्केट है ना, मेन मार्केट, वहाँ पर, लेकिन कभी जाना नहीं हुआ वहाँ। और मुझे लगता था कि दूर होगा, लेकिन वो काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि राई जो खेल रही थी ना, उनकी दादी मुझे बता रही थी कि बहुत नज़दीक था। आपने कहा होता तो मैं आपको दिखाती। आज तो मतलब रथ यात्रा के दिन तो वो मासी घर चले गए, वहाँ से मूर्ति उठ करके मासी के घर चली गई हैं। और ये देखिए यहाँ जो रथ से ये प्रसाद है, एक तरह का ये फल है, जो कि हम लोग कान्हा जी पर इस तरह से रथ पर फेंकते हैं, और वही प्रसाद के रूप में उन्हें चढ़ जाता है, और उनके चरणों से हो करके ये जो प्रसाद रहता है, तो इसे वापस से हमारे बीच फेंक दिया जा रहा है, जिससे हम लोग ले रहे हैं। और यही प्रसाद जो होता है यहाँ का, मतलब ये प्रसाद मेन होता है। ये देखिए मैं आपके साथ शो कर रही हूँ, मैं आपके साथ अच्छे से शो करूँगी। अभी मैंने इसे प्लास्टिक में लिया है, और वापस से सारी मूर्तियाँ जो हैं जा रही हैं अपने जगह, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये पहली बार मेरे साथ ऐसा था कि मैंने रथ की रस्सी खींची है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैं पता नहीं क्यों पिछले 2 साल से, जब से दर्शु हुआ है, मैं
कान्हा जी की ओर ही झुकती जा रही हूँ। उनकी तरफ झुकाव काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर कान्हा जी अपने मंदिर चले गए और हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घर, और मैं प्रसाद दिखा रही हूँ। इस प्रसाद को लट्टो बोलते हैं यहाँ की लोकल भाषा में, और ये खाने में कुछ खट्टा खट्टा सा लगता है। और ये बहुत सारे जो लेडीज़ थी वहाँ डांस कर रही थी ना, तो वो खा भी रही थी। तो मैं घर लेकर के चली आई, और घर पे मैंने देखा कि राई और मेरे बेटे दर्शु दोनों मिलकर साइकिलिंग कर रहे हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जब दर्शु आया था तो उसे पूरी अच्छे से साइकिलिंग नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पर वो सीख गया है। तो मैंने सोचा है कि अब मैं जब घर जाऊंगी तो उसके लिए साइकिल ज़रूर लूँगी, और जल्द से जल्द लूँगी। क्या होता है, बच्चे साइकिलिंग करते हैं तो एक अच्छी एक्टिविटी होती है, एंड उनके हाइट को बढ़ाने में भी काफ़ी काम आता है। मैंने देखा राई काफ़ी अच्छे से राइड कर ले रही थी इससे, लेकिन मेरे बेटे को अभी नहीं आ रहा था। बट आप यहाँ देख सकते हो, जाने वाले दिन इसने अच्छे से सीख लिया है, और इसे सिखाने का पूरा क्रेडिट जाता है इसकी नानी माँ को, यानी मेरी मम्मी को। जब मैं रथ यात्रा के दौरान बाहर निकली थी तो उसी दौरान मैंने कहा मम्मी दर्शु को देखना घर पे, तो उसी दौरान मम्मी ने इसे अच्छी तरह से सिखा दिया। तो मम्मी को पेशेंस काफ़ी ज़्यादा है बच्चों के साथ डील करने के लिए। और ये देखिए, यही वो प्रसाद है जो हमें मिला है, तो हम लोग आपस में बांट के खा लेंगे। ये भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है। घर आने के बाद मैंने देखा मम्मी किचन में लगी हुई है, और ये देखिए यहाँ पर हमारे सफ़र का साथी खजूर और लिट्टी, जो कि यूपी बिहार का फेमस है। तो हम कहीं भी जाए, लिट्टी हमारा नहीं पीछा छोड़ता है, ना हम इसके पीछे छोड़ते हैं। इस मतलब ये अच्छा है, एक स्नैक्स की तरह भी है। आपके हाथ भी बहुत गंदे नहीं होते हैं, आप खा लो। और मेरा भाई तो क्या करता है कि ट्रेन में जो चाय बेचते हैं ना, उनसे एक कप चाय ले लेता है और लिट्टी निकाल लेता है, मस्त चाय लिट्टी खा लेता है। तो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। हालांकि मैं बाहर की चाय नहीं पीती हूँ, आपको मालूम है। मुझे चाय जो है काफ़ी गर्म चाहिए, इसलिए। तो कोई नहीं, यहाँ पर मम्मी तैयारी कर रही है लिट्टी की, और ये मैंने अपने लिए ही कहा कि मतलब मुझे चाहिए, तो बना दिया मम्मी ने। और यहाँ पर मैंने खुद से ही मतलब ये अपनी खोइंछा निकाल ली है, क्योंकि मम्मी मतलब पापा नहीं हैं हमारे, तो मम्मी नहीं दे सकती मुझे खोइंछा, सुहागिन औरतें ही देती हैं। तो मैंने खुद से ज़ीरा और मतलब 101 के करीब रुपए थे, और थोड़ा दूरवा मतलब दूब जिसे कहेंगे उसे तोड़ कर रखा, और उसे बांध लिया, थोड़ा बहुत यहाँ छोड़ दिया, वापस से निकाल दिया। और अब हम ट्रेन की ओर बढ़ने वाले हैं। हम जा रहे हैं स्टेशन, और रात काफ़ी हो चुकी है। दर्शु जो हैं वो जागे हुए हैं, और मैं बता दूं कि पूरे 24 घंटे की ये जर्नी होने वाली है। घर से बाहर निकलते समय मैं मम्मी के साथ के मोमेंट्स नहीं कैप्चर कर पाई, क्योंकि अंधेरा था। और मैं आपको ये भी बताऊं कि कैप्चर करता कौन, मैं खुद ही जब व्लॉगिंग करती हूँ। तो इमोशनल मोमेंट था, बट चलिए कोई नहीं, फिर मैं आती जाती रहूँगी। एंड मे बी कि नेक्स्ट टाइम में जब मैं आऊँ यहाँ अपने भाई के साथ समय बिताने मम्मी के साथ, तो मेरे भाई का ट्रांसफ़र कहीं और हो जाए। और यहाँ हम वेटिंग रूम में ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हमारी ट्रेन जो है वो ऑन टाइम ही है, हम लोग ज़रा पहले पहुँच गए थे। तो बस यही था पूरा दिन विदाई वाला। आई होप कि आपको अच्छा लगा। और अब मैं जा रही हूँ अपने घर, जाने की खुशी है। मैं आपको बता दूं कि मैं वहाँ से अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दर्शु के स्कूल्स भी, मतलब स्कूलिंग का जो सब छूट गया है, 2-3 दिन का मिस हुआ है, उसे भी मैं पूरा करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।